हेलो फ्रेंड्स। मैं न्यूजीलैंड में हूँ और मेरे पीछे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है। आप पीछे देख रहे होंगे ट्राम भी आ रही है। और इस सीरीज में आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे। आप लोगों का सवाल था कि इनकम यदि एक्सपेंडिचर से कम हो तो क्या करें। तो यदि इनकम एक्सपेंडिचर से कम है तो दो ही बातें कर सकते हैं, या तो इनकम बढ़ाएं या खर्चे कम। तो पहले इनकम की बात करें। इनकम की बात करेंगे अगर कहीं हम सारे सोर्सेज से इनकम की बात कर रहे थे जब हम लास्ट टाइम से बात कर रहे थे आप लोगों के साथ में। इनकम, हम अपना खुद का वैल्यूएशन कई बार प्रॉपर नहीं कर पाते। यदि मैं एक अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, अकाउंटिंग के काम करने के दौरान मुझे ये लगता है कि एंट्री करना ही मेरा काम है और यही मेरी जिंदगी है। तो यदि मैं वो काम कर रहा हूँ और मेरे उस काम को कोई रिप्लेस कर सकता है 5,000 रुपए का कोई डेटा एंट्री, तो इसका मतलब है कि मैं 5,000 रुपए का काम कर रहा हूँ, न कि वो जो आमदनी मुझे हो रही है, शायद चाहे वो 20,000 हो या 15,000 हो या 10,000। मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट यदि 5,000 है तो मैं 5,000 रुपए के ही इनकम का काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू यदि आप 5,000 रुपए समझते हैं तो निश्चित तौर पे आप फिर वही करते हैं। लेकिन यदि आप समझते हैं कि आपकी वैल्यू ज्यादा है, चाहे अभी आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको न केवल अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप एक और हैंड्स रख सकें और इसी तरह से आप अपनी इनकम को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा कहना है दोस्तों कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका रियल वैल्यू देखिए, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखिए, और इस तरीके से शायद आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और भी तरीकों के बारे में आगे वाले आने वाले सीरीजों में हम बात करें। थैंक यू वेरी मच।